24 मार्च 2003 का ये वाकया है। दरअसल एक फौजी होता है, उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर का एक थाना लगता है भावलपुर और उसी का गांव लगता है पखनपुरा। इस फौजी के बच्चे का, जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास होती है, उसका अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण की जो मंशा थी उसकी हत्या करना था और जिसने भी ये करा था उसकी हत्या करके जंगल में शव फेंक देते हैं। लेकिन जो पखनपुरा की एसएचओ होते हैं डीके मिश्रा, उन्होंने बहुत ही तत्परता से काम लेते हुए इस कातिल को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा कि लाश कहां है, जितनी जल्दी हो सके लाश ढूंढाओ। जिस जगह लाश को फेंका गया था उसी जगह पर उस कातिल को लेकर पुलिस जाती है और वहां जाने के बाद जो अपनी आंखों से देखती है, उस दृश्य को देखकर यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल बच्चा जिंदा था, मरा नहीं था। उसका गला घोटने की कोशिश की गई थी लेकिन पूरी तरह से गला घोट नहीं पाया था और उसके ऊपर एक कोबरा लिटा हुआ था। जैसे ही पुलिस ने उस कोबरा को हटाने की कोशिश की तो एसएचओ डीके मिश्रा यानी कि धनंजय कुमार मिश्रा के पैरों से वो जाकर लिपट जाता है। जब ऐसी स्थिति में वो कोबरा आकर लिपट जाता है तो आसपास के लोग खड़े हुए थे, उनकी सबकी कोशिश थी कि इस कोबरा को मार दिया जाए। तभी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि इसको मारना नहीं है। हाथ जोड़कर उसके सामने विनती करते हैं, कहते हैं कि हे नाग देवता, तुमने इस बच्चे की अब तक हिफाजत की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम इसके ऊपर जो बैठे हुए थे, तुम इसकी सुरक्षा के लिए बैठे हुए थे। अब इसकी सुरक्षा करने के लिए हम आ गए हैं, आप यहां से चले जाओ। इतना कहना था कि सैकड़ों की भीड़ में वो नाग वहां से आराम से निकल जाता है और लोगों को यकीन हो गया था कि वाकई सचमुच वो नाग उस बच्चे की मदद कर रहा था, उसकी हेल्प कर रहा था। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको यकीन नहीं होगा, आपको लगेगा कि किस कदर अंधविश्वास है। लेकिन लोगों ने वो वीडियो बनाकर जब सोशल मीडिया पर डाला और वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते चले गए तो लोगों को यकीन होने लगा कि जो कहानी है वो कहीं ना कहीं सच है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है कोटा और इसी का एक थाना लगता है सांगोद। दरअसल सांगोद थाना क्षेत्र का एक गांव है रसकपुरिया। बात कर रहा हूं 14 अक्टूबर 2023 की। घर के अंदर एक सांप जाने की कोशिश कर रहा था राजू लाल के यहाँ और पड़ोसी की नजर पड़ जाती है। एक कोबरा बिल्कुल काले रंग का बड़ा तकड़ा सांप था। उस कोबरा को जब घर के अंदर जाते हुए देखा तो पड़ोसी ने चीख कर चिल्लाकर राजू लाल को आवाज लगाई कि तुम्हारे घर के अंदर सांप घुस गया है, जल्दी से बाहर निकलो नहीं तो ये काट लेगा। जैसे ही सांप की आवाज लगती है तो आसपास के घरों के लोग भी निकल आते हैं और राजूलाल के घर के अंदर भी हड़कंप समझ जाता है। इसी बीच में बड़ी संख्या में लोग लाठी डंडे लेकर राजूलाल के घर के अंदर घुस जाते हैं ताकि उस सांप को ढूंढकर उसे मार सकें। और इसी बीच में जो इस घर की मालकिन होती है, जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास होती है, बादाम देवी जिसका नाम बताया जाता है, बादाम देवी घर से बाहर थी और अपने ही घर के अंदर, अपने घर के बाहर कुछ लोगों की भीड़ देखकर वो एकदम आश्चर्यचकित थी। आकर कहते हैं कि भैया क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तभी लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर में कोबरा घुस गया है, बहुत ही जहरीला है, बहुत ही बड़ा सांप है, ऐसा ना हो किसी को नुकसान पहुंचा दे। जैसे ही वो लोग उस सांप को देखते हैं तभी मारने की कोशिश कर रहे थे, तभी बादाम देवी एकदम से चीखती हैं, चिल्लाती हैं, कहती हैं कि इस सांप को कोई भी मारने की कोशिश ना करे। यदि किसी ने मारने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। जैसे ही वो इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे तो गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये बादाम देवी इस सांप को मारने से क्यों रोक रही है, जबकि ये तो लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है। जब बार बार वो बूढ़ी महिला उन लोगों को रोक रही थी तो लोग रुक जाते हैं। रोकने के बाद वहां काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसी बीच में सभी लोगों को घर से बाहर निकाला जाता है और घर से बाहर निकालने के बाद उन लोगों से कहा जाता है कि तुम दूर रहो क्योंकि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा वापस लौट कर आ गया है। जैसे ही उस महिला ने ये बात कही कि मेरा बेटा वापस लौट कर आ गया है तो लोगों को लग रहा था कि शायद इस महिला की मनोदशा अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। कुछ ही देर के बाद वो सांप जिस रास्ते से गया था उस रास्ते से ही वापस बाहर आने लगा। उस महिला ने कहा कि इस सांप पर किसी ने भी हाथ चलाने की कोशिश की तो अंजाम सही नहीं होगा और उस बूढ़ी औरत की बात मानते हुए किसी ने उस सांप को फिर मारने की कोशिश नहीं की। वो बूढ़ी औरत घर के अंदर जाती है, अंदर एक कटोरे के अंदर दूध लेके आती है। दूध लाने के बाद अपने वहां पास में रख देती है और वो सांप जो इधर उधर गुम हो गया था वो सांप आकर उस दूध को पीने लगता है। जैसे ही दूध को पी रहा था तो लोग उस महिला को बार बार कह रहे थे कि तुम जिस सांप के इर्द गिर्द घूम रही हो, जिस सांप को बार बार बुलाने की कोशिश कर रही हो, जिस सांप को अपना बेटा बताने की कोशिश कर रही हो, ये डस लेगा, अगर डस लिया तो तुम्हें बचा नहीं पाएगा, कम से कम आधे घंटे में ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। जब लोगों ने इस तरह की बातें उस महिला से कही तो उस महिला ने कहा कि ठीक है, मैं इसको अभी के अभी प्रूफ कर दूंगी कि मेरा बेटा है या नहीं है। उस महिला ने अपनी साड़ी का आंचल उस सांप के थोड़ा सा फासले से रख दिया था, फैला दिया था और कहा कि यदि तुम मेरे बेटे हो तो मेरे आंचल में आकर बैठ जाओ और तुम मेरे बेटे नहीं हो तो यहां से चले जाओ। जैसे ही ये बात उस बूढ़ी औरत ने, लगभग 65 साल की महिला बादाम देवी जिसका नाम होता है,
उसने ये बात कही, वो सांप आकर उसके आंचल में आके बैठ जाता है। और जब वो आंचल में बैठ रहा था तब लोगों को वाकई आश्चर्य होता है। कुछ लोगों ने इस दृश्य का वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद उसे सोशल मीडिया पर लगातार वायरल करना शुरू कर दिया। अभी तक लोग घबरा रहे थे ये देखकर कि आखिरकार ये बूढ़ी औरत क्या कर रही है। उस बूढ़ी औरत ने उस सांप को उठाया और अपने गले में डालकर इधर उधर घूमने लगती है। तभी सबके सब लोग जितने भी वहां खड़े हुए हैं, ये खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है। अब बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुट जाते हैं। कोई हाथ जोड़ रहा है तो कोई इस बूढ़ी औरत को मंदबुद्धि कह रहा है कि इसकी मनोदशा खराब हो चुकी है, यदि सांप ने डस लिया तो जाहिर सी बात है ये बूढ़ी औरत बहुत जल्दी मर जाएगी। सुबह से ये दृश्य शुरू हुआ और शाम तक ऐसे ही चलता रहा। तो जब शाम होने को थी, दिन छिपने को था, तभी उस बूढ़ी औरत ने उस सांप को उठाया और उठाने के बाद जंगल की तरफ कर दिया और उससे कहा कि हे नाग देवता, हे मेरे बेटे, तू यहां से अब चला जा और तू अपनी जगह जहां रहना है वहां रह सकता है। वो सांप वाकई उस बूढ़ी औरत की ऐसी बातें मान रहा था जैसे कोई बच्चा मानता है। और उसके बाद वो सांप वहां से चला जाता है जंगल की तरफ। लोग उसे देखते रहते हैं। फिर किसी ने उसे ना मारने की कोशिश की, क्योंकि अब बूढ़ी औरत की जो आस्था थी, कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि ये नाग देवता के रूप में जो आए हैं वो उसका बेटा है, और बेटा कोई और नहीं जिसका नाम हंसराज, जिसकी उम्र उस वक्त 24 साल की थी, जिस वक्त वो लगभग अब से 15 साल पहले पार्वती नदी में डूबकर उसकी मौत हो गई थी। वो माँ अपने बेटे को याद कर करके बहुत ज्यादा परेशान होती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि बेटा आएगा, उसका पुनर्जन्म होगा, वो भी सांप के रूप में होगा। और जैसे जैसे वो बात कर रही थी वैसे वैसे होता है। अब गांव में इस तरह की चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि एक राजू लाल के घर में, क्योंकि राजू लाल इसका बड़ा बेटा होता है, हंसराज इसका छोटा बेटा होता है, जो 15 साल पहले नदी में डूबकर मर चुका था। अब ये चर्चाएं होने लगती हैं कि इस तरह से इनके घर में सांप निकला, और मामला सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो ही रहा था। इसी बीच में 17 अक्टूबर 2023 को ये महिला सुबह सुबह खेतों में जाती है अपना चारा वारा लेने के लिए, कुछ काम करने के लिए, और जैसे वहां जा रही थी तो वह चारे के पास में ही वही सांप, वही नाग, वही कोबरा जाकर फन फैलाए हुए बैठा हुआ था। और उस बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और देखकर कहा, वही आंचल फैलाया और आंचल में उसे लेकर फिर सीधा गांव में लेके आती है, गले में डालकर जिस तरह से गांव को लेके आई थी। फिर देखते ही देखते फिर सैकड़ों लोगों की भीड़ फिर से जुट जाती है, और जुटने के बाद वो अपने आंगन में ही एक चबूतरा बना हुआ था, उस आंगन में ही चबूतरे पर उसने उस सांप को वहां रख दिया। और फिर तो गांव के लोगों का आना जाना यहां शुरू हो जाता है। कोई अपने घर से दूध लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। इस तरह से चलता रहा। सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे के आसपास तक ऐसे ही लोगों का मजमा लगा रहा। लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल करते चले जाते हैं। लगभग दोपहर 1 बजे के आसपास उस सांप की अचानक से मौत हो जाती है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत और वो सांप दोनों साथ साथ ही थे। लोगों को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो सांप उसे डसकर बूढ़ी औरत को खत्म कर दे, लेकिन उस बूढ़ी औरत को तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन कोबरा की जब मौत हो जाती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। अब कोई साइंटिफिक रीजन तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि इस सांप ने ज्यादा दूध पी लिया था तो शायद इसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। कुछ लोग कुछ तरह की बात कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तो जब इसकी सांप की मौत हो जाती है उसके बाद फिर माँ जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगती है। कहती है कि 15 साल बाद मेरा बेटा आया था और फिर भी उसकी मौत हो गई। यानी कि वो बूढ़ी औरत ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये सांप है, बल्कि उसे ये मानने को तैयार थी कि ये उसी का बेटा है। जैसे ही सांप की मौत होती है, मौत होने के बाद उसका रीति रिवाज के हिसाब से जैसे अंतिम संस्कार कराते हैं, खेतों पे ले जाकर उस सांप का अंतिम संस्कार कर दिया गया। और अंतिम संस्कार करने के बाद जब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि एक कोबरा आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पहले से ही बीमार था, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, लेकिन राजू लाल जो इस हंसराज का बड़ा भाई होता है, इस बूढ़ी औरत का बड़ा बेटा होता है, वो खुद ये दावा कर रहा था कि ये मेरा भाई ही है। और गांव के लोग उसे कोबरा को हंसराज ही मानने को तैयार हो गए थे, जिसकी 15 साल पहले डूबकर पानी में मौत हो गई थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही कोई अंधविश्वास फैलाना है। लेकिन जिस तरह से बूढ़ी औरत ने यह दावा किया था कि उसका बेटा वापस लौट कर आया है, वो भी सांप के रूप में आया है, तो बस ये किस्सा सुनाने का उद्देश्य था। जाते जाते आज आगरा के रहने वाले हैं शुभम प्रजापति। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें प्रदीप पांडे हैं, जुबैर खान है, सोफिया सिंह है, रामलाल प्रजापति है, राजकिशोर, विनय द्विवेदी, राशिद खान, ऋषभ, सोनम यादव, साहिल शेख, सलीम मलिक, रिहान अंसारी, कमालुद्दीन, अनिल यादव, सत्येंद्र गोपाल, ज्ञानी राम, याकूब अली, वीरेंद्र सिंह, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।